गुरु भक्ति योग आध्यात्मिक मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। केवल गुरु ही शिष्य को साधना का रहस्य बता सकते हैं। जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है वे ही आदर्श गुरु हैं। ऐसे गुरु मन, वचन और कर्म से पवित्र है। शिष्य के हृदय के अंतःस्थल में सुषुप्त दैवी शक्ति को गुरु जागृत करते हैं। शिष्य ने अगर पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए होंगे, वर्तमान जीवन में भी अगर वह शुभ कर्म करता होगा, अगर वह सन्निष्ठ हृदय वाला तथा ईश्वर प्राप्ति की तड़प वाला होगा तो उसे सद्गुरु अवश्य प्राप्त होंगे। फल की आसक्ति रहित शुद्ध हृदय की गुरु भक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है। अपने दैवी गुरु के चरण कमलों में अपना हृदय रख दो। गुरु शिष्य के बीच का संबंध बहुत ही पवित्र है। जो गुरु की सेवा करता है वह सब गुणों को प्राप्त होकर लाता है। अपनी आंखों का उपयोग अपने दिव्य गुरु की छवि को निहारने में करो। अपने मस्तक का उपयोग सद्गुरु के पावन चरणों में झुकने के लिए करो। हे मनुष्य, गुरु के चरण कमलों का आश्रय ले। काम, आसक्ति, अभिमान आदि को त्याग दे, क्योंकि गुरु सेवा में मुख्य ये विघ्न है। गुरुदेव के चरणामृत का पान करना, गुरुदेव के भोजन में से बचा हुआ खाना, गुरुदेव की मूर्ति का सदैव ध्यान करना चाहिए और गुरु नाम का जप करना चाहिए। साधक को अपने गुरु मंत्र का सम्मान से, सत्कार से, श्रद्धा से, पूर्ण प्रेम से अनुष्ठान करते रहना चाहिए। सद्गुरु कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे प्रकृति में परिवर्तन हो जाए, सूर्य तपना छोड़ दे, चंद्रमा शीतलता रहित हो जाए, जल बहना त्याग दे, दिन की रात और रात का दिन क्यों न हो जाए, किंतु एक बार हुई सद्गुरु की कृपा व्यर्थ नहीं जाती। यदि इस जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्ति नहीं हुई, साधना अधूरी रह गई, तो यह कृपा शिष्य के साथ साथ जन्म जन्मांतरों में भी रहती है। किसी देश या किसी लोक में जाने पर भी जैसे मानव का पातक पुंज फल देने के लिए अवसर ढूंढता रहता है, वैसे ही शिष्य पर हुई गुरु की कृपा शिष्य के पीछे पीछे ही फिरती है। इसलिए आप धैर्य से, उत्साह से, प्रेम से साधन के अभ्यास में लगे रहो। साधक दिन प्रतिदिन जितनी गुरु भक्ति बढ़ाता है, जितना जितना सद्गुरु के चित्त के साथ एकाकार होता है, जितना जितना उसमें तन्मय होकर मिलता है, उतनी ही उच्च उज्ज्वलता, प्रेरणाएं, उत्कृष्ट भाव और निर्विकारी जीवन को वह प्राप्त होता है। सद्गुरु मंत्र द्वारा, स्पर्श द्वारा या दृष्टि द्वारा शिष्य के जीवन में प्रवेश करके उसके समस्त पातकों को भस्म कर देते हैं, आंतरिक मल को धो देते हैं। इसलिए गुरु सहवास, गुरु संबंध, गुरु आश्रम निवास, गुरु तीर्थ का पान, गुरु प्रसाद, गुरु सेवा, गुरु गुणगान, उनके दिव्य स्पंदनों का सेवन
गुरु के प्राण अपान द्वारा सोहम स्वर के साथ निकलने वाली चैतन्य प्रभा की किरणें और गुरु आज्ञा पालन शिष्य को पूर्ण परमात्मा पद की प्राप्ति करा देने में समर्थ है। इसमें क्या आश्चर्य है। उन सद्गुरु से हम कैसा व्यवहार करें, कैसे प्रेम करें, उनके उपकार को कैसे चुकाएं, उनका सम्मान कैसे करें, उनकी पूजा कैसे करें। हे प्यारे सद्गुरुदेव, आप हमारे मलिन, अशुचि, विकारी, भौतिक शरीर में भी भेदभाव नहीं देखते, शुद्धा शुद्धि नहीं देखते, रोगारोग नहीं देखते। आप करुणा सिंधु हैं। हमारे पापों को, तापों को, हमारी अशुचि को धो डालते हैं। नाड़ी नाड़ी में, रक्त के कण कण में शक्ति के रूप में प्रविष्ट होकर उन्हें क्रियाशील बनाते हैं। आपकी कृपा शरीर के अंग अंग में, अच्छे बुरे स्थानों में, नाड़ियों के मैल भरे, रोग भरे कफ, पित्त, वात रूप दोषों को अंतर योगिक क्रियाओं द्वारा साफ करती है, अंतःकरण को पवित्र व निर्मल बनाती है। ऐसे सद्गुरु के समान कौन मित्र, कौन प्रेमी और कौन मां और कौन देवता है। ऐसे सद्गुरु का हम क्या दासत्व कर सकते हैं। जिन सद्गुरु ने हमारे कुल, जाति, कर्माकर्म, गुण, दोष आदि देखे बिना हमको अपना लिया, उन सद्गुरु को हम दे ही क्या सकते हैं। गुरु कृपा करके उन्होंने अपनी करुणा कृपा सिंच दी, उसके बदले हम क्या दे सकते हैं। उनका कितना उपकार है, कितना अनुग्रह है, कितनी दया है, इसका कोई अंत नहीं।